लगभग 8 सालों के बाद नागपुर महानगर पालिका के चुनाव, जो पूरे महाराष्ट्र में चर्चा का विषय हमेशा से रहते हैं, और इन चुनावों को जनता अभी मैदान में उतरी है और उम्मीदवार अपना जो नामांकन है वो आज भर रहे हैं। हम देखते हैं कि 23 दिसंबर से नामांकन का अर्ज स्वीकार करना चालू हुआ है नागपुर महानगर पालिका का, जो आज 30 दिसंबर है, जो अंतिम तारीख है। और हम देखते हैं कि जो 31 दिसंबर है उसमें स्क्रूटनी होगी, और उसके बाद हम देखते हैं कि 2 जनवरी 2026 यानी नए साल को जिनको भी अपने अर्ज वापस ही लेना है उसकी तारीख दी है, और उसके बाद इलेक्शन कैंपेन चालू होगा। और हम देखते हैं कि 15 जनवरी को वोटिंग होगी और 16 जनवरी को इसका इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। हम कुछ उम्मीदवारों से बात करेंगे जो नामांकन भरने के लिए है, क्या वादे हैं जनता के उनके बस्ते में, और जनता की समस्या को किस तरीके से वो सॉल्व करेंगे। हम लोगों से बात करते हैं, उम्मीदवारों से बात करते हैं, आप जुड़े रहिए। लगभग 8-9 सालों के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, और ये महानगर पालिका के जो इलेक्शन होते हैं ये पूरे महाराष्ट्र के लोग इसकी इंतजार भी करते हैं, और स्पेशल नागपुर के लोग जो त्रस्त है जनता, क्या आह्वान करेंगे? हम तो यही आह्वान करेंगे, देर आए दुरुस्त है। और जब भी प्रशासन ने निर्णय लिया है और न्यायपालिका का हस्तक्षेप होने के बाद ये सब निर्णय हुआ है, पर यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था इतनी बदतर होने के बाद भी न्यायपालिका ने अपनी बखूबी जिम्मेदारी निभाया है। उसके लिए मैं प्रशासन को विशेष और न्यायपालिका को धन्यवाद देता हूँ। परंतु यहाँ की शासन व्यवस्था यह मनोवादी व्यवस्था होने के कारण बहुजन समाज को जस्टिस नहीं देना चाहती थी, यह उसके पीछे का मेन मकसद था। क्या विकास में भी पक्षपात दिखता है आपको एरिया वाइज? विकास और समृद्धि में बहुत फर्क होता है ना। विकास होता है, विकास तो ये होता है कि एक पुल बनाओ, कल पानी आया उड़ गया तो विकास हो गया उनका वाला। पर समाज की समृद्धि कैसे करेंगे? समाज की समृद्धि तो वही होता है स्वास्थ्य, रोजगार, हेल्थ, ये चीजें होती है ना। इसके ऊपर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। बस बनाए क्या है तो रोड बनाए, बड़े बड़े सीमेंट के रोड बनाए। केंद्र सरकार की अपनी स्कीम होती है, राज्य सरकार की अपनी स्कीम होती है। कारपोरेशन बोलती है कि हम बनाते हैं, ये कोई कारपोरेशन बनाती क्या? वो तो 10-12 फुट के रास्ते बनाना है, नालियों का काम करना है, और विकास की बात करते हैं। हम तो समृद्धि की बात करेंगे। बहुजन समाज पार्टी कभी भी समाज के समृद्धि की बात करेंगी, महिलाओं के विकास की बात करेंगी, युवाओं के रोजगार के लिए बात करेंगे। उत्तर नागपुर के अंदर ना बाजार पे ढंग से है, जब बारिश आ जाती है तो पानी, बरसात के दिनों में जूते पैर गिले होते हुए दुकानें, हमारे गरीब महिलाएं पानी में दुकानें लेके बैठती हैं। कौन करता है विकास? ना बीजेपी करती है ना कांग्रेस करती है। ये मनुवादी व्यवस्था हमारे बहुजन समाज के खिलाफ है। हम चाहते हैं कि हमारी अपनी पार्टी उत्तर नागपुर और नागपुर के अंदर जोश खरोश के साथ लड़ रही है। मुझे लगता है समाज हमको साथ देगा। कौन से प्रभाग से आपने नामांकन किया है और बहुजन समाज पार्टी से आपने नामांकन किया है, क्या आह्वान करेंगे जनता को? मैं प्रभाग क्रमांक 1 से ओपन सीट से लड़ रहा हूं, और ओपन सीट से लड़ने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि समाज से मैं अनुरोध करूंगा कि जो जो भी अपने अपने समस्याएं होंगे उस समस्या को ध्यान में रखते हुए, ज्यादा फोकस करते हुए आप अपने बहुजन समाज को ही वोट दें। यही मैं विशेष अपील कर रहा था। मैं किशोर नंदेश्वर, प्रभाग क्रमांक 1, ओपन सीट 10 से लड़ रहा हूं, और आशा करता हूं कि आप सब लोगों का सहयोग मिलेगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। मेरा नाम दिनेश बसंतलाल यादव, मैं प्रभाग क्रमांक 2 से उम्मीदवारी भर रहा हूँ। पिछले 5 सालों में मैंने हर प्रकार के विकास काम किए, गार्डन, रास्ते, गटर लाइन, दवाखाने, स्कूल, हर प्रकार की जनता को योजनाओं का लाभ देने का काम है, जिसमें कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, लोगों के बांधकाम के फॉर्म हो, हर प्रकार की योजना मैंने प्रभाग में देने की पूरी कोशिश की। आने वाले समय में हमारा यानी प्रभाग के जनता को रास्ते और गटर लाइन और स्वच्छ पानी पिलाने का पूरा वादा है, और ये हम करके दिखाएंगे। प्रभाग हमारा 2 है। इसके पहले भी वहाँ से चारों के चारों पंजे और कांग्रेस पक्ष से आए थे और अच्छे लीडर से आए थे। उसके बाद खासदार का चुनाव हुआ, आमदार का चुनाव हुआ। जब हमारे आमदार साहब का चुनाव, नितिन राव साहब का चुनाव है, तब भी हमको वहाँ से पूरे प्रभाग 2 से 22,500 वोट मिले, और जो सेकंड में थे बीजेपी को 11,000 मिले और बीएसपी को 4-4,500 मिले। और हम अभी भी चारों जो हमारा पैनल खड़ा हुआ, वो 22,500 जो वोट है उसको 25,000 तक और 30,000 तक लेके जाएंगे, कम नहीं होंगे। कौन कौन है पैनल में? हमारे क्या पैनल नाम? में भावना लोनारे, संगीता पाटिल, दिनेश यादव जी है और मनोज बंसोड़ जी है। क्या है चुनावी वादे, क्या जनता से क्या आह्वान करेंगे, और क्या क्यों आपको चुन के दे जनता?
हमारे जो विकास काम पे हमारी जनता हमको चुन के देंगी, क्योंकि हमने पूरे पिछले 8 सालों से जनता की सेवा की। 5 साल नगर सेवक और 3 साल बिना नगर सेवक। कोविड काल में भी हमने जनता के साथ खड़े रह के उनकी मदद करने की पूरी कोशिश की, और मेरी जनता मुझको पता है कि हमारे काम से खुश होकर हमको चारों पैनल को विजय बनाएंगे। मैं प्रभाग 2 से कांग्रेस पक्ष से उम्मीदवारी मिली है मुझे, और मैं 2012 और 2017 में चुन के आई थी कांग्रेस पक्ष से, और अभी भी चुन के आऊंगी, ये मेरा दावा है। हम चारों पैनल निकालेंगे, और 2012 से 2025 तक हमने पूरे प्रभाग में विकास काम किए हैं, और हमारी जनता है, जनता को दिखता है कि कौन काम करता है। हम लोगों में रहे हैं, लोगों को पता है कि कौन काम कर सकता है, और हमारे विकास में जो भी समस्याएं थी, पानी की बोलो, सड़कों की बोलो, गटर लाइन की बोलो, हमने वो समस्याओं को पूरी तरह से हल किया है। तो उसी काम की बदौलत जनता हमें चुन के लाएंगी, ये पूरा विश्वास है। प्रभाग 2 में से मैं संगीता सुरेश पाटिल में से मुझे उम्मीदवारी मिली है। जो भी विकास के काम अधूरे हैं वो पूरा करने का मैं काम करूंगी। हमारा पैनल पूरा चुन के आने वाला है। जनता पार्टी कौन से प्रभाग से आपने नामांकन? मैं प्रभाग 7 से भरा है, सर्वसाधारण से। हाँ जी। देखते हैं 8 सालों के बाद इलेक्शन हो रहा है, लोग काफी त्रस्त है। क्या क्या विजन रखते हैं? 9 साल बाद इलेक्शन हो रहा था। क्या क्या चुनावी वादे करते हैं? चुनावी वादे नहीं करेंगे, हम करके दिखाएंगे। मैं 2002 से 2007 भी कॉर्पोरेटर था, और उस टाइम वार्ड की जो हालत थी वो हमने बहुत अच्छी की थी। और अभी जो ये 10 साल 15 साल से जो भी नगर सेवक हैं, इन्होंने ना रोड के बारे में ठीक किया है। FC पैच लगा देते हैं और हो जाता है। गटर लाइन के काम है, सीवर लाइन के काम है, पट्टा वाटप के काम है, ये कुछ भी इन्होंने नहीं किया। और हम हमारी महाराष्ट्र में भी सरकार है और भारत में भी सरकार है, और जब चुन के आएंगे तो ये जो बेसिक मुद्दे हैं ये पहले क्लियर करेंगे हम। क्या अपील करेंगे लोगों से? 9 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, आप कह रहे हैं, क्या वादे करेंगे चुनाव? लोग त्रस्त हो गए हैं यहाँ के नगर सेवकों से। वो इस बार कमल खिलाएंगे, और चारों के चारों कमल खिलाएंगे। प्रभाग 7 भारतीय जनता पार्टी इरशाद शेख जी है, प्रभाग 6 से नामांकन अभी भरा है। अंतिम तारीख है, और जो 3 बजे का टाइम दिया है वो भी चल गया। क्या समस्या देखते हैं लोगों की? जय हिंद। मैं इरशाद शेख प्रभाग 6 से कांग्रेस से ओपन पुरुष में खड़ा हुआ हूँ, और कांग्रेस ने हमेशा यहाँ उत्तर नागपुर से लीड दी है। और जो हम कैंडिडेट हैं, इन कैंडिडेट को बहुत अच्छा, हम सबसे पहले तो तहे दिल से हमारे नेता डॉक्टर नितिन जी राउत का हम तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहेंगे, शुक्रिया बोलना चाहेंगे। विकास ठाकरे जी का, तमाम कांग्रेस के नेताओं का शुक्रिया बोलना चाहेंगे, जिन्होंने फिर हम पे भरोसा करके हम चारों कैंडिडेट को यहाँ पे टिकट दी, और हम आपके विश्वास को कायम रखते हुए चारों सीट हम निकालेंगे। दूसरी बात, मेरा हैशटैग इरशाद तो बोलेगा, मेरी सोशल आईडी पे जाइए और देखिए, मैंने इन 9 सालों में हर समाज के लिए, हर जाति के लिए काम किया हूँ। 2017 में मुझे कांग्रेस की टिकट मिली, थोड़े से मतों से मैं रह गया था, मगर इन 9 साल मैंने ग्राउंड पे दिया, हर समाज के लिए काम किया, बाबा साहब का संदेश को लेके आगे बढ़ा। सर्वधर्म समभाव का जो बाबा साहब का संदेश था, सभी जाति और सभी धर्म के लिए मैंने काम किया। दूसरी चीज, आज युवाओं की जो आज बहुत अच्छी यूथ हमारे साथ जुड़ा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे साथ जुड़ा है। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, जो नगर सेवक जीतने के बाद वो बोलते हैं हम ये कोने से नहीं आए, हम वो कोने से नहीं आए, मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि भैया, जब वोट मांगने के लिए हम तो सब कोने में जाना पड़ता है ना, तो मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, मैं हर कोने आऊंगा, प्रभाग में चारों तरफ में आऊंगा, और तमाम आप लोगों की जो समस्या है, हर समाज के लिए, हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए काम करूंगा। जय चुनाव में सबसे पहले जय भीम नमो बुद्धाय। मैं प्रभाग 6 से कांग्रेस पार्टी से अनुसूचित जाति महिला राखीव से रजनीगंधा इंद्रपाल वाघमारे, मुझे कांग्रेस की टिकट हुई। डॉक्टर नितिन राव साहब ने जो हमारे ऊपर जो भरोसा किया, हम उनके भरोसे पे खड़ा उतरेंगे। पार्टी का जो भी काम रहेगा वो करेंगे, और बोले तो प्रभाग 6 का पूरा पैनल निकालेंगे, और बस्ती के विकास के लिए भाव अभी भी आने पहले से भाव कौन से प्रभाग 6 में कौन से पैनल में कौन लोग हैं? हाँ,
मैं अनुसूचित जाति से रजनीगंधा इंद्रपाल वाघमारे है, ओपन से इरशाद अंसारी है, कुंदा खोबरागड़े है और जलील इरशाद शेख है, कुंदा खोबरागड़े है और जलील अंसारी है। क्या क्या समस्या देखते हैं? तकरीबन 8-9 सालों के बाद इलेक्शन हो रहा है, लोग त्रस्त हैं, क्या अपील करेंगे लोगों से? लोगों से यही अपील करेंगे, जो लोगों को बहुत सारी तकलीफ होती है, मेन तो एनएमसी में, कारपोरेशन में पूरा प्रशासन राज चल रहा है। लोगों के जो रोज के अपन रोजमर्रा के जो दिक्कतें हैं, जैसे झाड़ू वाला नहीं आता, पानी नहीं आता बराबर, गंदा पानी आता है नल को, ये तो अपनी रोज की समस्या, सबसे ज्यादा समस्या यही रहती है ना। गटर भरते हैं, सुनते नहीं, अपन यहाँ पे लोग किसके पास जाए अर्जी करने के लिए, कोई किसी के सुनते नहीं। तो हम तो ये काम पहले करेंगे कि लोगों को अच्छी सुविधा मिले, पानी स्वच्छ मिले, है ना। पूरे कचरा, रोज कचरा गाड़ी आए, कचरा उठाने वाला रोज आए, गंदगी नहीं रहे परिसर में, रोड अच्छे हो। हाँ, और ये काम तो हमारे साहब पहले से ही कर रहे हैं और हम और आगे भी करेंगे। हमारे साहब एजुकेशन के ऊपर भी सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, डॉक्टर नितिन राव साहब, है ना। सब जगह विहार है, मस्जिद है, मंदिर है, सबके ऊपर सोलर लगा के दिए। मस्जिद मेन है सबसे, अपना कोई भी समाज का रहे, इसमें कोई समाज का और धर्म का कुछ नहीं है, ये एजुकेशन के मामले में, है ना। सबके लिए बड़ी बड़ी ई लाइब्रेरी बना के दिए साहब ने, ये सब मेन है। अगर एजुकेशन नहीं रहेगा तो अपन आगे नहीं जा सकते, है ना। इसलिए एजुकेशन का मेन पॉइंट है अपने ऊपर, उसको कैसे और डेवलप करेंगे अपन। क्या लगता है विकास की जो गंगा पूरे नागपुर में बही, मेट्रो बना, डेवलपमेंट वाले शहर बने, क्या मुस्लिम बस्ती और शेड्यूल कास्ट की बस्ती का भी विकास हुआ, ऐसा लगता है? विकास की गंगा का जो आपने ऑब्जेक्शन उठाया है, जस्ट इसके पीछे में अपना नाला था, आज से कुछ साल पहले उसको चमार नाला के नाम से जाना जाता था। अभी नॉर्थ कैनल के नाम से हमारे जो है सिंगापुर वाले जो है पीएम बोलूंगा मैं उनको, सिंगापुर वाले सीएम ने नॉर्थ कैनल नाम उसका दिया है आज तक के, क्योंकि उसको चमार नाले के हिसाब से जाना जाता था। आप अगर वो रोड से जाओगे ना तो एक किदवाई स्कूल करके है, किदवाई स्कूल के जो बच्चे जो अपना आजाद नगर नई बस्ती टेका से आते हैं, महेंद्र नगर से आते हैं, ताजनगर से आते हैं, जब वो रास्ता आप आने का देखोगे ना तो आप सोचोगे कि मैं जो है ना सलम बस्ती में आके रह रहा हूँ। सलम में भी इससे अच्छा विकास होता है, सलम में भी इससे अच्छा विकास होता है। ये जो प्रभाग क्रमांक 6 के जो लोग थे, जो सत्ता में थे, जो उत्तर नागपुर में जो लोग हैं सत्ता में है, ये उन्होंने प्रभाग क्रमांक 6 में सिर्फ वोट लेने, वोट कैप्चर का काम किया, प्रभाग क्रमांक 6 का कभी काम नहीं किया। मैं आप सभी का आश्वासन देता हूँ, क्योंकि मैं नए राजनीति में हूँ, थोड़े से लफ्ज जबान फिसल सकते हैं। मैं आप सभी को आश्वासन देता हूँ, अगर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग चुनकर आएगी तो सबसे पहला जो काम करेंगी वो स्कूलों का काम करेंगी, वो जो है एजुकेशन का काम करेंगी, वो हेल्थ का काम करेंगी। हम 2 मुद्दे लेके चलेंगे। मैं अभी मेरी राय असलम भाई से हुई नहीं है, मेरी जो पर्सनल है, मैं 2 मुद्दे पे काम करूंगा और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है 2 मुद्दे पे काम करती है। सबसे पहले तो जीएम बनात वाला जो स्कूल है, आप पहचानते होंगे, यहाँ कोई भी इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं थी। सबसे पहले इंग्लिश मीडियम स्कूल लाने वाली जो है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो नारा रोड के ऊपर में कामयाब है, 3-4 माले की बिल्डिंग है मेरे हिसाब से, मैंने उसके बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन मेरा 2 मुद्दा रहेगा, एक तो हेल्थ का, दूसरा एजुकेशन का। ये 2 मुद्दे को लेके हम काम करेंगे। और मुद्दा देखते हैं हम लोग कि पहली बार नागपुर में दंगा भी हुआ जी, 8-9 साल के बाद हम देखते हैं महानगर पालिका का इलेक्शन हो रहा है, क्या मैसेज देंगे पीस के लिए, शांति के लिए लोगों को? देखो हमारा जो नागपुर था ये तो आपसी भाईचारे की मिसाल थी। कुछ उग्रवादियों ने मिलकर, दोनों पक्ष के, मैं एक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों पक्ष के कुछ उग्रवादी लोगों ने मिलकर नागपुर का माहौल खराब करने की कोशिश की, बट नागपुर का माहौल खराब नहीं कर सके। मैं बोल रहा हूँ नागपुर का माहौल खराब नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि उसमें उनकी नाकामी साबित हुई। हमारा जो हिंदू मुस्लिम एकता का जो मिसाल चलती थी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी चल रही है, आगे भी चलती रहेंगी। और जो हिसाब से कार्रवाई हुई थी वो हिसाब से मैं नागपुर पुलिस का धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने जो अपनी भूमिका निभाई है वो बहुत ही सक्रिय तरीके से निभाई है, यानी किसी का पक्ष देखते हुए नहीं निभाई है, दोनों पक्ष का देखते हुए निभाई है। और इसी वजह से नागपुर का जो उनको लेके जो दंगा भड़काने का वो था, मिशन था, वो कामयाब नहीं हो सका। क्या अपील करेंगे अपने प्रभाग के लोगों से? अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद मुजतबा अंसारी है। मैं पहले AIMIM में कार्य करता था, दिल से अभी भी कार्य करता हूँ, लेकिन मेरे साथ कुछ साजिशें होने के बाद भी
मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का हाथ थामा हूँ और इंशाअल्लाह मुस्लिम प्रभाग क्रमांक 6 में मैं बा का कैंडिडेट हूँ, ओबीसी कैंडिडेट हूँ। लीग हो, एमआईएम हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, आरपीआई के अन्य दल हो, ये सब लोग आज 30 तारीख को नामांकन कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि 15 तारीख को जब मत गिरेंगे अपने अपने ब्लॉक्स में, अपने अपने प्रभाग में, उसके बाद जो 16 तारीख को काउंटिंग होगी, क्या रिजल्ट आता है नागपुर महानगर पालिका में, कौन सा ध्वज, कौन सा पॉलिटिकल फ्लैग यहाँ का महापौर चुनने में मदद करता है, इसकी भी आपको रिपोर्टिंग देखेंगे। आप जुड़े रहिए आवाज से। क्या मांगे हैं जनता के लिए, क्या आह्वान करेंगे? लगभग 8-9 सालों के बाद नागपुर महानगर पालिका के इलेक्शन हो रहे हैं, जनता त्रस्त है। विकास का एरिया भी हम देखते हैं कि रामदास पेट हो, धर्मपेट हो, वहाँ अलग चल रहा है विकास का कार्य, उत्तर नागपुर में विकास का कार्य अलग चल रहा है। इन सब बिंदुओं पे क्या बोलेंगे? नाम लेके प्रभात। सब में पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं कांग्रेस से तकरीबन 25 से 30 साल हो गए मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा हूँ, मैं नगर सेवक भी रहा हूँ और अल्पसंख्यक विभाग का प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ, नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ। और अभी ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ, अभी मैं कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ और ये जितने पद थे मेरे, ये सभी कांग्रेस के थे। तो मसला ये है कि मैं इतना पुराना कार्यकर्ता होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी में क्या वरिष्ठों के लिए, बड़े चेहरों के लिए, या जो पैनल निकाल सकते हैं, जो कांग्रेस पार्टी को जीत दिला सकते हैं, क्या ऐसे लोगों को कांग्रेस नकारती है? हमने देखा है महाराष्ट्र में, नागपुर में कई ऐसे मुस्लिम बड़े चेहरे आए, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये इन लोगों को, पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि वो चेहरों के आज नाम नहीं है। तो क्या चल रहा है कांग्रेस में? किसकी कांग्रेस है? कौन भरोसा करता है कांग्रेस पे? कांग्रेस भी बीजेपी के रास्ते पे चल रही है। कांग्रेस को वोट क्या देता है? बीजेपी के रास्ते पे चल रही है कांग्रेस? जैसा अल्पसंख्यकों का हम देखते दबाव तंत्र बनता है, तो कांग्रेस भी वही कर रही है। यस, ये वही चल रहा है। और इसके जिम्मेदार जो नेता हैं बड़े, जिनकी जिम्मेदारी है शहर में, एरियो में, प्रदेश में, मैं समझता हूँ ये चीज उन लोगों को सोचना चाहिए और इस पे चिंतन करना चाहिए कि आज मुस्लिम समाज जो है धीरे धीरे वो कांग्रेस से क्यों दूर हो रहा है। कौन से पार्टी से नामांकन किया है आप? एक सनसनीखेज आरोप कांग्रेस पे भी लगा रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि धर्मनिरपेक्षता की बात कांग्रेस करती है, जब बीजेपी इस्लामोफोबिया की बात करती है तो उसका निवारण कांग्रेस की बात कहीं ना कहीं क्या दोनों आपस में मिले हैं, ऐसा आरोप आप कर रहे हैं? भैया, मुसलमान कोई कड़ी पत्ता नहीं है कि कड़ी में का जो पत्ता है उसको चूस लो और फेंक दो। आज मुस्लिम समाज जो है पढ़ा लिखा तबका है, सब जानता है, पॉलिटिक्स को भी हमारे नौजवान आज पढ़ रहे हैं, उन्हें भी पता है कि इन 70 सालों में कांग्रेस ने हमको क्या दिया है। आज क्या हम उसका हिसाब नहीं मांग सकते? आज हमारे जो बड़े नेता हैं, उनको छोटा बनाया जा रहा है, उनको नीचे किया जा रहा है। मैं आपको याद दिलाऊंगा, मध्य नागपुर से जो सीट आती थी, क्या हुआ? क्यों नहीं देते? क्यों उन लोगों को बिठा दिया गया है? मुंबई में बड़े बड़े नेता है कांग्रेस के, क्यों उन्हें साइड में कर दिया गया है? आज हमारी आवाम जो है, जो पब्लिक है, हमारा समाज पूछता है कि तुम्हारा क्या है आज कांग्रेस में जो तुम लोगों की गुलामी कर रहे हो। उससे बेहतर तो ये है कि हम अपना खुद इंतजाम करें, हमें अपनी खुद फिक्र होनी चाहिए, हमें अपने समाज की फिक्र होना चाहिए। हम देखते हैं इतिहास में आप आज तक नागपुर में कभी दंगा भी नहीं हुआ, पर नागपुर ने दंगा भी देखा और लोगों ने आके पीस और शांति की अपील भी की। उस वक्त कांग्रेस की क्या भूमिका रही आपको, ऐसा लगता है? मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के दौर में जितने दंगे हुए, शायद ही कोई पार्टी के दौर में उतने दंगे हुए हों। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब भी कांग्रेस की सरकार रही है उसमें दंगे हुए हैं, हम उसको नकार नहीं सकते।
आज कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां भी तो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, वहां भी तो मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, वहां भी तो मदरसों को तोड़ा जा रहा है, वहां भी तो गरीबों को सताया जा रहा है। तो हमारे जो कांग्रेस के वरिष्ठ है क्या कर रहे हैं? क्यों आवाज नहीं उठाते इस समाज के खिलाफ? क्यों इंसाफ नहीं करते इस समाज के क्या साथ? देंगे मैसेज अंत में आने वाली नस्लों को, और जो युवा आपको सुन रहे, जो युवक आपको सुन रहे हैं, क्या मैसेज देंगे? नागपुर महानगर पालिका में आपने नामांकन किए हैं, आपका प्रभाव का नाम बताइए, आपका नाम बताइए, और क्या जनता को अपील करेंगे? मेरा प्रभाग क्रमांक 3 है, उत्तर नागपुर में आता है, और मैंने टिकट मांगा था इस पक्ष से। मेरी मिसेस का नाम नसरीन तबस्सुम मंसूर खान है। मैंने टिकट मांगा था, लेकिन हमारे उत्तर नागपुर के जो आमदार हैं, आदरणीय डॉक्टर नितिन राउत साहब, उनको नहीं लगा कि किसी मजबूत चेहरे को अपन ने उतारना चाहिए। आप डमी कैंडिडेट डाल रहे हैं, तो उसका रिजल्ट तो 15 तारीख को आपको मिलने, 16 तारीख को आपको तो मिलेंगे ही। आपने कौन से पार्टी से नामांकन किया? मैंने मुस्लिम लीग से नामांकन भरा है।